लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 49 और 50 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ एक ऐसी घटना को देखते हैं जब प्रभु यीशु ने 12 वर्ष की एक मरी हुई बेटी को जीवित किया था। वो एक आराधनालय के सरदार की बेटी थी। याईर नाम का वह मनुष्य था जिसकी ये इकलौती बेटी थी, करीबन 12 वर्ष की, और वो बहुत ज़्यादा बीमार होकर मरने पर हो चुकी थी। तब वह मनुष्य यीशु के पास आया और यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और उससे विनती करने लगा, मेरे साथ मेरे घर पे चल, क्योंकि मेरी जवान बेटी 12 साल की बेटी मरने पर है। यह मनुष्य का तरस, उसका दर्द, उसका दुख देखकर प्रभु तुरंत उठा और उसके साथ उसके घर जाने को निकला। लेकिन जाते समय रास्ते में भी बहुत सारे लोग भीड़ कर रहे थे प्रभु से चंगाई पाने के लिए, प्रभु के द्वारा छुटकारा पाने के लिए। बहुत लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते जा रहे थे, बहुत भीड़ हो रही थी और इसके कारण प्रभु को वहाँ पहुँचने में देरी हो गई। उस रास्ते में और एक बड़ा अद्भुत काम प्रभु यीशु के द्वारा हो गया कि एक औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो उसी रास्ते के दौरान ठीक हो गई और प्रभु की उसके साथ बातचीत चल रही थी। इसका मतलब यह याईर तुरंत प्रभु का अपने पास घर लेकर जाना अपने साथ घर लेकर जाना चाहता था, लेकिन जाते जाते रास्ते में बहुत देरी हो रही थी। लोगों की भीड़ के कारण ये देरी थी। और जब प्रभु उस महिला से बात कर रहा था जिसको लहू बहने की पीड़ा से छुटकारा मिला था, उससे जब बात हो रही थी, उतने में इस मनुष्य के घर से कोई लोग संदेश लेकर आ गए, ये बताने के लिए आ गए, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को तकलीफ़ मत देना। ये याईर आराधनालय का सरदार था, यीशु को अपने घर लेकर जाने के लिए आया था, लेकिन यीशु के घर पहुंचने के पहले ही वह बेटी मर गई। जो लोग आए थे वो याईर को बता रहे थे, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को मत तकलीफ़ दे, गुरु को घर लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने ये सुनकर उसे कहा, यानी इस मनुष्य से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे ये हो गया कि यह मनुष्य यीशु को अपने घर लेकर गया। वहाँ सारा घर लोगों से भरा हुआ था, जो छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। प्रभु ने सबको बाहर कर दिया। केवल बेटे के माँ बाप और अपने 3 चेलों को लेकर उस लाश के पास गया और उससे कहा, हे बेटी, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और मरी हुई लड़की जिंदा हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पूरी घटना में इस याईर ने प्रभु यीशु पर जो विश्वास दिखाया, यह विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई चाहता है कि ऐसा ही अद्भुत काम परमेश्वर मेरे जीवन में भी करे, ऐसे ही चमत्कार, ऐसा ही परमेश्वर का सामर्थ्य हर दिन मेरे जीवन में भी काम करे। हर किसी को लगता है, यानी ज़्यादातर परमेश्वर के ऊपर जो आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उन्हें तो लगता ही है कि परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही हमारे जीवन में हर दिन प्रकट होता रहे। परंतु इसीलिए कुछ तो करना ज़रूरी है, जो इस मनुष्य ने किया। उसने यीशु पर विश्वास रखा और विश्वास में बना रहा। वो प्रभु के पास आया ये बताने के लिए कि मेरे घर पे चल,
मेरी बेटी मर रही है, उसको ठीक कर। वो आया और तुरंत प्रभु के चरणों के पास गिर पड़ा और उससे विनती करने लगा। प्रभु ने उसके दिल को देखा, दिल के अंदर के विश्वास को देखा और प्रभु उसके साथ जाने लगा। जाते जाते रास्ते में देरी हो गई। तब तक बेटी जो घर में आखिरी सांस ले रही थी वो ख़त्म हो गई। फिर इस मनुष्य के पास घर के लोग बताने के लिए आ गए, अभी यीशु को घर पे मत लाओ क्योंकि अभी बेटी मर चुकी है। जब ये हो रहा था, उसको घर के लोग जो आए थे बता रहे थे, तब प्रभु यीशु ने उन लोगों से बात नहीं की परंतु इस मनुष्य से बात की, क्योंकि विश्वास इसने दिखाया था, विश्वास इसने रखा था, आस्था उसके अंदर थी। तो प्रभु ने संदेशा लाने वाले लोगों से बात नहीं की परंतु इस मनुष्य से बात की और उससे कहा मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। और फिर याईर यीशु को अपने घर लेकर जाता है। यहाँ पर हम एक साथ अंधकार की बातें और रोशनी की बातें, अंधकार की ताकत और ज्योति की ताकत एक साथ देखते हैं। और आपके जीवन में अंधकार की ताकत का विजय होगा या ज्योति की ताकत का विजय होगा, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपका दिल कैसा है और आपके दिल में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बातों के लिए कितनी आस्था है और कितना विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि घर से आए हुए लोग बता रहे हैं तेरी बेटी मर गई, अभी गुरु को घर पर मत लेके आना, घर से आए हुए लोग बता रहे हैं तो भी यीशु उसको बता रहा है मत डर, केवल विश्वास रख। और याईर उसे लेकर जाता है। इसका मतलब याईर ने अपने मन में मजबूत विश्वास रखा, यदि प्रभु मेरे घर पे आएगा तो कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। यद्यपि मेरी बेटी मर चुकी है पर प्रभु कुछ तो ज़रूर करेगा, ये मजबूत विश्वास उसने अपने अंदर रखा था। इसलिए घर से आए हुए लोग बता रहे थे तो भी याईर यीशु को अपने घर लेकर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का राज्य विश्वास का राज्य है। परमेश्वर का राज्य एक आस्था का राज्य है और उस राज्य में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें उसके बातों के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर और उसके सामर्थ्य के ऊपर पूरा ही पूरा भरोसा करना ज़रूरी है। हमारे अंदर परमेश्वर के लिए विश्वास बढ़ते जाना ज़रूरी है और विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें ज्योति की बातें यानी प्रकाश की बातों की ओर मन लगाना ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने एक बार कहा था कि तुम क्या सुन रहे हो, इस पर ध्यान रखना। तुम्हारे कानों से क्या अंदर जा रहा है, तुम क्या सुन रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। वो लोग उसे बता रहे हैं बेटी मर गई, यीशु बता रहा है बेटी बच जाएगी। किसका सुनना है? अंधकार की ताकत बोल रही है बेटी मर गई, प्रकाश की ताकत बोल रही है विश्वास रख बेटी बच जाएगी। दोनों की लड़ाई है। कभी कभी आपने ऐसा अनुभव किया है, एक बार ऐसा लगता है, एक बार ऐसा लगता है, मन में ऐसे विचार आते हैं, दिल से कोई अलग विचार आता है। हमारे अंदर प्रकाश और अंधकार दोनों की लड़ाई हमेशा शुरू रहती है, लेकिन आपने जिस पर अपना मन लगाया है उसी की जीत हो जाएगी। यदि आपने अंधकार के बातों की ओर मन लगाया है तो आपके जीवन में अंधकार यानी शैतान जीत जाएगा। लेकिन यदि आपने प्रकाश की बातों की ओर मन लगाया है और उस पर पूरा भरोसा किया है तो आपके जीवन में शैतान हार जाएगा और परमेश्वर का विजय हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन हमारे कान के ऊपर दोनों आवाज़ आते रहते हैं। अंधकार का आवाज़ भी हमसे बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है, और परमेश्वर भी हमारी आत्मा में हमसे बातें करते रहता है। हम किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं और किसकी आवाज़ के ऊपर निर्भर है, इस पर ये तय होगा कि हमारे जीवन में अंधकार का विजय होगा या प्रकाश का यानी परमेश्वर का विजय होगा। हमने आपको ये 3 वचन इसलिए सिखाए हैं कि आप इन्हें इतने बार बोलते जाए, इतने बार
कि कोई बुरी आत्मा को या बीमारी की आत्मा को हिम्मत ना हो सके कि आपके शरीर का नाश करे। इतने बार आपको बोलते रहना है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को ये बताया था, मेरी बातें, मेरे नियम तुम्हारे घर के दीवार के ऊपर लगा कर रखना, दरवाजे पर लगा कर रखना, तुम्हारे घर के सामने जो गेट है उस पर लगा कर रखना। जहाँ जहाँ तुम्हारी नज़र पड़ती है वहाँ वहाँ मेरे वचन लगा कर रखना। तो क्या हो जाएगा, तुम और तुम्हारे बच्चे आते जाते समय बार बार मेरे वचनों को देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे और तुम्हें स्मरण रहेगा कि मैंने क्या कहा है। हमारे लिए परमेश्वर के शब्द महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपका चाचा क्या बोल रहा है, मामा क्या बोल रहा है, आपके पड़ोसी क्या बोल रहा है, आपके रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आपने गवाही नहीं सुनी है, कई बच्चे कहते हैं पढ़ने में कमज़ोर थे, इतने कमज़ोर थे कि स्कूल के टीचर ने कहा था इस साल पास भी नहीं होगे। प्रार्थना करने लगे, प्रभु पर विश्वास रखा और क्लास में पहले नंबर से पास हो गए। जहाँ बताया गया था कि तुम इस साल पास भी नहीं होगे, वहाँ इतने अच्छे अंक कैसे लाए? आपकी टीचर क्या बोल रही है आपके बारे में, ये महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर आपके बारे में क्या बता रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हम दुनिया भर की बातें सुनते हैं जिसके कारण हम अपना खुद का बहुत नुकसान करते हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर थोड़ा सा घट भी जाता है ना, तो भी लोग बोलते कुछ बीमारी हुई है क्या, इतने पतले क्यों हो गए, मोटे हो गए, तो भी बोलते हैं कुछ बीमारी है क्या, बदन सूज गया है क्या। दुनिया ऐसी ही अंधकार की बातें बोलती जाएगी। आपने 2-4 लोगों का सुना, क्या हो गया है, वजन कम हो गया है, कुछ बीमारी हो गई है क्या, पतले दिख रहे हो, बस ये बातें आपने अंदर लिया ना, उस दिन के बाद आपका खाना कम हो जाएगा। क्या सुना आपने, वो पड़ोसन मेरे बारे में क्या बोली, मार्केट में मुझे मेरी एक सहेली मिली थी वो क्या बोली, और एक रिश्तेदार मिले थे वो क्या बोले। हम किन की बातों पर भरोसा करते हैं, किन की बातें सुनते हैं। जब ये लोग याईर को बता रहे थे बेटी मर गई, तब प्रभु ने उनसे बात नहीं की परंतु इससे बात की। और प्रभु की बात क्या थी, मत डर, केवल विश्वास रख, तुम्हारी बेटी जिंदा हो जाएगी, बच जाएगी। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण होता जाए कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, न कि दुनिया क्या बोलती है। जब आपको कोई बोलता है आप पतले हो गए, कुछ बीमारी हो गई है क्या, मोटे हो गए, सूजन आई है क्या, जब आप ये सुनते हैं तब आप आपके कान के ऊपर हाथ रख कर कहो, मेरा प्रभु मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप जितने बार अंधकार की बातें सुनते हैं उससे 10 गुना आप ज्योति की बातें बोलते जाइएगा। ध्यान में रखना, शैतान झूठा है और ये उसकी पहचान और किसी ने नहीं, प्रभु यीशु ने करा कर दी है। वो जो भी बोलता है असत्य बोलता है, झूठ बोलता है और झूठ बोल 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 के वो गलत बातें हमारे अंदर बिठा देता है और इतनी बिठा देता है कि हम उस गलत और झूठी बातों पर सत्य के स्वरूप में भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आपने आपका मकान खरीदा होगा ना, और 10 लोग आकर आपके घर में बोलेंगे ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। अब बार बार सुनने के बाद आपको लगने लगेगा सचमुच मेरा घर नहीं है। एक झूठ 10 बार बोला जाता है तब सच न लगने लगता है। शैतान बोलता है ये बीमारी जाएगी नहीं, देख गांठ आई ना, बढ़ती जाएगी, ऐसा हुआ ना, ख़त्म हो जाएगी। कितने सारे लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कैंसर, रिपोर्ट में क्या आ गया, कैंसर। आपका रिपोर्ट क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर आपके बारे में क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। आप निर्भर किस बातों पर है, आप क्या सुनते हैं,
क्या देखते हैं और आप किस पर भरोसा करते हैं। आप जिस पर भरोसा करते हैं वो ताकत आपके जीवन में काम करेगी। यदि आपने अंधकार की बातों के ऊपर भरोसा किया है, मुझे कैंसर है, मेरा रिपोर्ट बता रहा है मुझे कैंसर है, मेरे शरीर में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा हो रहा है, कमजोरी आ रही है, खाना कम हो रहा है, आप भरोसा करें अंधकार की बातों के ऊपर, अंधकार की बातें एक दिन आपके शरीर को ख़त्म करेगी। लेकिन आपका रिपोर्ट भी बता रहा है कि आपको कैंसर है, लेकिन आप कहोगे मेरा प्रभु मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, कोई बीमारी मेरे शरीर में रुकेगी नहीं, कोई बीमारी की आत्मा मुझे मार नहीं सकती है, कोई बीमारी की आत्मा मेरा नुकसान नहीं कर सकती है। यदि आपने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दिया, वचन को बोलते गए और परमेश्वर के वचनों को बड़ी आस्था के साथ और विश्वास के साथ ग्रहण किया, तो शैतान की कोई आत्मा को हिम्मत नहीं हो जाएगी कि आपके शरीर का कोई नुकसान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किस पर भरोसा करते हैं? शैतान झूठा है, यीशु ने कहा है वो झूठा है और झूठेपन का बाप है, क्योंकि उसके अंदर कोई सत्य नहीं है, वो सत्य में टिका नहीं, यानी स्वर्ग में टिका नहीं, परमेश्वर ने उसको नीचे फेंका, वो झूठा है और पूरे संसार को बहला रहा है, फुसला रहा है। एक एक मनुष्य को झूठ 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 बताकर वो मनुष्यों का नुकसान कर रहा है, क्योंकि हम झूठी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं और झूठी बातें हमारे अंदर काम करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दिन रात आपको क्यों बताते हैं कि बाइबल पढ़ो और परमेश्वर के वचनों को अंदर लेते जाओ? ये इसलिए है, परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है। परमेश्वर का हर एक वचन हमेशा के लिए सत्य है। वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, अनंत काल तक वैसा ही है। परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। कल एक बोला और आज कहा, आज मेरे शब्द में बदलता हूँ। वो मनुष्य नहीं है, उसके शब्द सनातन है, उसके वचन अविनाशी है, वो कभी बदलते नहीं है। परमेश्वर के वचनों को हम जितना ग्रहण करते जाते हैं, उतना हम सत्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके मजबूत होते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो दुनिया भर की बातें सुनते हैं, देखते हैं और उन बातों को अंदर लेते हैं, जिनके कारण उनका विश्वास दुर्बल बनता है, और जहाँ विश्वास दुर्बल बनता है वहाँ परमेश्वर का सामर्थ काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले एक भाई ने अपने दानों की प्रार्थना में गवाही दी। उनको अपने घर के सामने कहीं तो बोरवेल खोदना था पानी के लिए, लेकिन वहाँ आसपास जो लोगों ने बोरवेल खोदी थी उनको ठीक से पानी नहीं लगा था, थोड़ा थोड़ा बहुत कम पानी लगा था। तो जो लोग बोरवेल खोदने के लिए आने वाले थे, उन्होंने उनसे कहा कि पहले किसी से जांच करवा लेना, ज़मीन में जो पानी की लेवल चेक करते हैं, किसी से जांच करवा लेना, फिर हमको बुला लेना। ये भाई ने कोई जांच वगैरह नहीं की, बस प्रार्थना की और उनको बुलाया। वे लोग अपनी सारी मशीन सामान लेकर आ गए और इसको पूछा कि आपने कुछ किया है, चेक किया है, कहाँ करना है? वो बोलते कुछ नहीं, मैं आपको जगह दिखाऊंगा, वहीं पे आपको बोरवेल खोद कर देना है। फिर इन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी मशीन को इस जगह पर फिट कर देते हैं और फिट होने के बाद तुम्हारा जो भी कुछ पूजा पाठ है वो कर लेना। उन्होंने मशीन फिट की और फिर इस भाई से कहा तुम्हें जो भी करना है वो कर लेना मशीन को स्टार्ट करने से पहले। ये भाई ने उस जगह पर घुटना टेका, प्रार्थना किया और प्रभु से कहा, हे प्रभु, तू तो जीवन का जल है, तो ये जल तेरे लिए क्या है? तू मुझे भर भर के जल देगा, ये मुझे विश्वास है। और प्रार्थना का तेल लिया, उस जगह पे डाल दिया और उनको कहा मशीन शुरू करो। कुछ ही फुट मशीन अंदर गई और इतना पानी निकलने लगा, इतना पानी निकलने लगा कि आसपास के लोग बड़े चकित हो गए। उन्होंने कहा कि इतना पानी आज तक इस इलाके में कभी नहीं और कहीं नहीं आया था। बहुत उमड़ उमड़ के पानी आ रहा था, लेकिन बहुत गहरे जाने के बाद भी पता चला कि पानी में मिट्टी बहुत आ रही है, बहुत मिट्टी आ रही है, यानी पानी साफ नहीं आ रहा है। ये भाई बोलते हैं, मैं अपनी पत्नी को लेकर घर में गया, फिर एक बार घुटना टेके और प्रभु से कहा, तू जीवन की चट्टान है। तो हमें अंदर चट्टान की भी ज़रूरत है।
वहाँ चट्टान लग जाए तो पानी साफ आना शुरू हो जाएगा। ये कहते हम प्रार्थना करके बाहर आ गए, इतने में वहाँ चट्टान लगी थी और पानी साफ साफ बाहर निकलने लगा। हालेलुया। आसपास इतना पानी नहीं था। ये भाई ने क्या किया? विश्वास किया। किसके ऊपर विश्वास किया? परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर। हम आसपास की बातें सुनते हैं, नहीं हो जाएगा, मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही हो जाएगा। और ज़्यादातर बीमारी को लेकर आजकल लोग बहुत डर गए हैं। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद बीमारी का डर और भी बढ़ते जा रहा है। आज भी ऐसी हालत है कि कोई मनुष्य थोड़ा सा खांसता है तो दूसरे लोग दूर हो जाते हैं, कहीं इसको कोरोना न रहेगा और हमको भी हो जाएगा। क्या हो रहा है? आप क्या सुन रहे हो? किस पर भरोसा कर रहे हो? किसकी बातों में आ रहे हो? तेरी बेटी मर गई बोलने वाली अंधकार की शक्ति थी। विश्वास रख, वो जीवित हो जाएगी बोलने वाला परमेश्वर था। अंधकार की बातें बहुत सुनने से हमारा विश्वास दुर्बल बनता है, और दुर्बल विश्वास अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं ला सकता है। दुर्बल विश्वास अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को नहीं देख सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए बहुत बार मैंने आपको कहा है, मोबाइल पर दुनिया भर की बातें देखना बंद करो। दुनिया में कहाँ भलाई हो रही है, कहाँ अच्छाई चल रही है, जहाँ देखो वहाँ बुरा 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 और बुरा चल रहा है। कितने पाप बढ़ते जा रहे हैं, कितने अधर्म बढ़ते जा रहे हैं। पुराने ज़माने में पराए लोग पराए लोगों की हत्या करती थी, आजकल घरवाले ही घरवालों की हत्या करते हैं। पति पत्नी की हत्या करता है, पत्नी पति की हत्या करते हैं, माँ बाप बच्चों को मार डालते हैं, बच्चे माँ बाप को मार डालते हैं। किस पर भरोसा करना है? जैसा जैसा दुनिया का अंत नज़दीक आ जाएगा, लोग समझ जाएंगे परमेश्वर के अलावा कोई विश्वास योग्य नहीं है। किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते जो आपको कभी नहीं फंसाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, जिस पर आप पूरा ही पूरा भरोसा कर सकते हैं। पूरा ही पूरा, यानी आप उसको फंसाओगे लेकिन वो आपको नहीं फंसाएगा। वो है हमारा सृष्टिकर्ता, जिसने हमें जीवन दिया, धरती पर भेजा और जो हमें जिंदा रखता है। वो हमारा जीवनदाता परमेश्वर एकमात्र है जो विश्वास योग्य है, जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं और वो हमें फंसाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई कहता होगा कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया लेकिन उसने मुझे फंसाया। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति झूठा है, नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया था लेकिन उसने हमें फंसाया। मैं कहती हूँ वे लोग झूठे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमको धोखा दिया, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने हमको फंसाया। नहीं हो सकता। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम उस पर जितना विश्वास करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहता है, हमें आशीषित करता है और हर दिन हर पल वो साबित करता है कि वो हमारा प्रेमी पिता है, जो हमारी सुधि लेता है, परवाह करता है, हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा संसार अंधकार की बातों से भरा हुआ है, गलत बातों से भरा हुआ है। क्या आपके अंदर भी बीमारी का डर है? कहीं मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए, डायबिटीज़ होगा तो कहीं बढ़ ना जाए, कहीं मेरी किडनी फेल ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। और यदि आपकी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि आपके शरीर में पहले ही ये बीमारी आ चुकी है, तो क्या आपके अंदर डर बढ़ गया है? तो आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आप किसकी बातों पर भरोसा करते हैं? अंधकार की बातों के ऊपर या परमेश्वर की बातों के ऊपर? आप अंधकार की बातों के ऊपर भरोसा करते हैं या परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा करते हैं? परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास जॉन ऑस्टिन, जो आज दुनिया में नहीं है, उनकी औरत मेरे ख्याल से आज भी जीवित है,
बूढ़ी बन चुकी है लेकिन जीवित है। परमेश्वर ने इतने बुढ़ापे में भी उसको जीवित रखा है क्योंकि ये परमेश्वर की एक जिंदी गवाही है। उसके जवानी में उसको कैंसर हुआ था और डॉक्टर के द्वारा बताया गया था कि 3 सप्ताह के अंदर वो मर जाएगी। कैंसर इस हद तक बढ़ चुका था कि 1 महीना से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह पाएगी, ऐसे उसके शरीर की हालत थी। वो खुद अस्पताल में काम करने वाली नर्स होने के कारण वो अपने शरीर में कैंसर के सारे चिन्हों को देख रही थी और बहुत डरती जा रही थी। उसके पति ने यानी जॉन ऑस्टिन ने उसके लिए प्रार्थना की। जॉन ऑस्टिन प्रभु के बहुत बड़े दास थे। उनकी सभा में हज़ारों लोग आते थे और उनकी प्रार्थना के द्वारा हज़ारों लोगों की चंगाई होती थी। और इनकी खुद की पत्नी कैंसर से मरने जा रही थी जवानी में, उम्र 30-35 होगी और इतने समय में वो मरने जा रही थी। लेकिन जब वो उसके पति ने प्रार्थना की, उसे शुरू में ऐसे लगा कि मेरे पति की प्रार्थना के द्वारा मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन नहीं ठीक हो गई। हर कुछ सप्ताहों के बाद वो जाकर जांच करती रही और बार बार रिपोर्ट में यही आते रहा कि इसको कैंसर है, इसको कैंसर है। बार बार रिपोर्ट आते गए कि कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। 1 साल, जॉन ऑस्टिन की पत्नी कहती है, पूरा 1 साल बीत गया, मैं मरी भी नहीं, चंगी भी नहीं हुई और मेरे अंदर बहुत डर बना रहा। उसने पति से कहा, लगता है मैं मर जाऊंगी। पति ने कहा, तुझे परमेश्वर के वचनों पर और सामर्थ पर क्यों भरोसा नहीं है? वो कहती है, मेरे शरीर में बीमारी के लक्षण है, मेरा शरीर कितना दुबला पतला हुआ है, देखो, मुझे लगता है मैं नहीं जीऊंगी। जॉन ऑस्टिन ने कहा, तुमने दिल में विश्वास किया है लेकिन तुम्हारे मन में शैतान बोल रहा है, शरीर को देख कितना दुबला हो गया है, खाना नहीं जा रहा है, सर के बाल निकल गए हैं, कैंसर के सारे लक्षण तुम्हारे अंदर है, ये शैतान बोल रहा है। तुम उसे कहना, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला यहोवा है और यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। उस दिन के बाद उस बहन ने ये वचनों को बोलना आरंभ किया। जो दूसरा वचन हमने आपको सिखाया है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए, ये वचन वो दोहराती गई, दोहराती गई, दोहराती गई, बोलती गई। वो कहती है, उसके बाद मैं तुरंत ठीक नहीं हुई, बार बार मुझे तकलीफ होती थी और मेरे अंदर डर आता था, अभी ख़त्म हो जाऊंगी, अभी ख़त्म हो जाऊंगी। लेकिन उस हालत में भी मैं बोलती रही, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और वो समय आ गया जब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, स्पर्श किया, कैंसर भाग गया और उसे पता भी नहीं चला कि कैंसर निकल गया। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधारने लगी और बाद में जांच होने के बाद रिपोर्ट आ गई, कैंसर नहीं है, वो 100% चंगी हो गई। मेरे ख्याल से अभी उसकी उम्र 70 के भी ऊपर है। प्रभु ने उसको जिंदा रखा है इस गवाही के लिए कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। अंधकार के शब्द हमारे आसपास बहुत है, बेटी मर गई, बेटी मर गई, बेटी मर गई। जब याईर ने पहली बार सुना, उसके दिल में कितना बड़ा धक्का लगा होगा, बेटी मर गई। लेकिन तुरंत परमेश्वर की आवाज़ आई, मत डर, केवल विश्वास रख, वो जीवित हो जाएगी, बच जाएगी। उसने यीशु के शब्दों पर विश्वास किया और यीशु को अपने घर लेकर गया, तब जाकर परमेश्वर के सामर्थ को देखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप भी चाहते कि आपके जीवन में हर दिन हर पल ऐसा परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता रहे, तो आपको परमेश्वर के वचनों की ओर देखना है, उसे सुनना है, उस पर मन लगाना है और उसको बार बार बोलते जाना है। परमेश्वर के वचनों की घोषणा करना, परमेश्वर के वचनों को बोलते रहना, यानी ज्योति की बातें, प्रकाश की बातें बोलते रहना, जिसके द्वारा अंधकार भाग जाता है। हम अंधकार की बातें सुनते हैं, ये हो गया, वो हो गया, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा, और कितनी सारी नेगेटिव बातें, अंधकार की बातें बोलते हैं, जिससे हमारे अंदर डर पैदा होता है और विश्वास कमजोर पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के दास भाई पीजी वर्गीस कहते हैं, जब शैतान तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी लाता है और डराते जाता है, तब उसे कहना,
हे दुष्ट शैतान मेरे से निकल जा, क्योंकि मेरा भरोसा है मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। दोबारा कहना, मुझसे हट जा क्योंकि मुझे भरोसा है मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। और तीसरी बार कहो, मुझसे हट जा क्योंकि मेरा विश्वास है मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, और यदि उसने मुझे चंगा नहीं किया तो भी मैं उसी को चिपके रहूँगा, तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, क्योंकि वो मुझे स्वर्ग में ले लेगा। यह है सही विश्वास, वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे चंगा करेगा। और यदि मर भी जाऊँ तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, शरीर यहीं रहेगा, मैं प्रभु के पास जाऊंगा और अनंत जीवन में प्रभु के साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें धरती पर आशीषित जीवन दिया ही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा वादा मृत्यु के बाद के जीवन का है। बहुत बड़ा वादा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। केवल यहाँ धरती का मत सोचो, इधर ही रहने के लिए मत सोचो यहाँ कौन रहेगा, किसको रहना है। ये धरती इतनी गंदी बनती जा रही है। मैं गंदी यानी पेड़ या जानवर गंदे बनते जा रहे हैं ऐसा नहीं बता रही हूँ, मनुष्य इतने गंदे बनते जा रहे हैं, इतने अशुद्ध, अपवित्र और पापी बनते जा रहे हैं। ऐसी गंदी दुनिया में कौन रहना चाहता है। परमेश्वर की जितनी मर्जी हो उतनी वो हमें धरती पर रखे, उसके हमारे द्वारा उसकी महिमा हो जाए, और जब हमारी आंखें बंद हो जाए हम उसके पास अनंत जीवन में पहुंच जाए। ये हमारे दिल की तमन्ना होनी चाहिए, ये हमारे दिल की इच्छा होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बातों की ओर अपने मन को लगाओ। शैतान झूठा है, जो भी बोलता है झूठ बोलता है, और झूठ बातें सत्य है, सच है, ऐसा वो हमें बोल बोल के दिखाते रहता है। हम उसकी झूठ बातों में आ जाते हैं, हमारा नुकसान करते हैं। और इसीलिए झूठ बातों के ऊपर भरोसा करना बंद करो, शैतान की झूठी बातों में आना बंद करो। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ, दोहराते जाओ, मजबूती से अपने दिल में पकड़ते जाओ, ताकि शैतान तुम्हारे जीवन में हारते जाएगा और परमेश्वर जीतते जाएगा। तुम सफलता से आगे बढ़ोगे और एक दिन परमेश्वर के घर में यानी अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई आपका नाम बताइए। नंदलाल शर्मा। और क्या हो गया था आपको? ये मेरा यहाँ से दोनों पैर काम नहीं कर रहा था। कब से? 2 साल मैं खाट पर सोया था। बच्चे लोग बाथरूम के लिए किधर भी दवा खाने ऐसे कोरा में बच्चे के जैसा उठा के लेके जा रहे थे दवा कराने। यहाँ आया चिंचोटी में मेरा रूम है। 6 महीने से मैं इधर आया। लगभग 1 महीने से मैं एकदम पूरा काम कर रहा हूँ। फर्नीचर का काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ। अभी 8 घंटा 12 घंटा मैं ड्यूटी कर सकता हूँ। अभी आप 8 घंटा से 12 घंटा खड़े रह के ड्यूटी कर सकते हैं? हाँ, प्रभु का मैं कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। भाई आप बता रहे कि 2 साल आप बिस्तर पे थे? 2 साल बिस्तर पे थे। तो थोड़ा बहुत तो चलते होंगे ना आप? नहीं, मैं चलता था तो ऐसा मेरा पैर मालूम पड़ता है कि टूट गया है। मतलब खड़े ही नहीं रह सकते थे खुद के पैर पे? ऐसा झूलता था, पैर झूलता था। 2 आदमी का सहारा नहीं पाता था तो मैं खड़ा ही नहीं हो पाता था। तो आपको बाथरूम जाना हो, नहाना हो, वो सब? बच्चे लोग उठा के बाथरूम में ले जाते थे। गांव पर भाई इंग्लिश बाथरूम बना हुआ है तो उठा के ले जाके बैठाते थे। मतलब आपको छोटे बच्चे को जैसे उठाते हैं वैसा उठाना पड़ता था आपको? एकदम। मैं अपने पैर से एक पैर ऐसा नहीं भान पाता था। ऐसी हालत हो गई थी पैर की, मतलब एक कदम नहीं रख पाते थे आप? खाट से बोले तो मैं अपने ऊपर खड़ा भी नहीं हो पाता था कि जैसे खड़ा हूँ, जब तक किसी का सहारा मेरे को नहीं मिलता था। ऐसी हालत 2 साल? आप बता रहे कि यहाँ से एकदम काम नहीं कर रहा था। एकदम मतलब लूला ही पड़ गया था? हाँ, एकदम जैसे ब्यार मार दे वैसे, लेकिन लकवा मार दे ऐसा हो गया था। लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था। तो जब भी आप पहली बार 6 महीना पहले आए तभी आप कैसे आ गए यहाँ पर? एक गेट तक मोटरसाइकिल से आया, पकड़ के लेके आए। उसके गेट के अंदर आपका आदमी लोग पकड़ के अंदर लाए। हमारे भाई स्वयंसेवक ने आपको मदद की यहाँ तक अंदर आने की? मतलब आप चल ही नहीं सकते थे? एकदम अकेला नहीं चल पाता था, बिना सहारा का। और इसके बाद आप प्रार्थना में आते रहे? हाँ, प्रार्थना में आए।
उसके बाद आज के तारीख में जो तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मेरे को चल के जाना रहता तो भी मैं चला जाऊं। इसलिए प्रभु का कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। और अभी आप बता रहे कि आप फर्नीचर का काम करते हैं, वहाँ पर आप कितना घंटा खड़े रहते हैं? जो तो मेरे को 12 घंटा ऐसा खड़ा होकर सीलिंग का काम करना पड़ा तो भी मैं कर लेता हूँ अभी। जहाँ कि आप 5 मिनट भी खड़े नहीं रहते थे? 5 मिनट क्या 2 मिनट अपने ऊपर नहीं खड़ा हो पाता था। ऐसी आपकी हालत हो चुकी थी पहले? गांव में क्या रिश्तेदार कोई बोल नहीं रहा था कि ये जीवित बचेंगे। ऐसी हालत हो गई थी आपकी, मतलब आपकी अवस्था इतनी खराब हो गई, लेकिन आप प्रार्थना में आते रहे और प्रभु ने आपके ऊपर कृपा किया। आपके पैरों को उसने ताकत दी और नई जान दे दी उसने एकदम पूरा। आप जरा दौड़ के दिखाइए, वहाँ तक जाइए, आ जाइए यहाँ तक, यहाँ पर आ जाइए। अभी आप ऐसे चल सकते हैं, किसी के सहारे की आपको जरूरत नहीं है। किसी का सहारा नहीं, खाली प्रभु का सहारा। प्रभु किसी का सहारा नहीं है। प्रभु ने आपके पैरों को ताकत दे दी है। इतना ताकत दिए हैं। बहन जी, आपने अपने पति की हालत तो देखी होगी। बहुत हालत देखे थे, आपको एकदम दिल टूट गया था, लेकिन बोले नहीं प्रभु के साथ चलो, सब चंगा हो जाएंगे हम लोग। आपके पति ऐसा बता रहे हैं कि उनको पकड़ने के लिए आपके बेटे सहारा देते थे, गोद में उठाकर उनको बाथरूम या कहीं लेकर जाते थे। नहवाते थे, कुर्सी पर रख के 2 आदमी पकड़ते थे तो चड्डी बंडी पहनाते थे। मतलब उनको खुद का कपड़ा भी वो नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। और प्रार्थना में आने के बाद से एकदम चंगे हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं। अभी वो काम पे भी जाते हैं? हम पे जाते, हम बोले गवाही दे दो, इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं गवाही दिया, जब तो चंगे हो गए हो। मेरी गवाही है कि जनवरी महीने से मेरा दांत दुख रहा था, थोड़ा थोड़ा दुख रहा था, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कभी खाने पीने जब भी ठंडा गर्म खाती तभी दुख रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन फरवरी महीने में बहुत दुखने लगा। लास्ट के तो 1 हफ्ते बहुत मेरा कठिन गया कि इतना दर्द हो रहा था कि नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही, वचन बोलती रही, फिर भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। फिर मैं यहाँ परिवार मीटिंग में आई, फिर सोच रही थी सुबह से कि मैं आज सिस्टर को अपनी समस्या बताऊँगी कि इतना दर्द हो रहा, रात को नींद भी नहीं आ रही। तो मैंने सिस्टर को अपनी समस्या बताई और सिस्टर ने मुझे आशीष दिया। उस दिन से मेरा दांत भी दर्द निकल गया है और मेरा दांत बहुत जो हिल रहा था, आगे का दांत था। हिल भी रहा था दांत? कौन सा? ये सामने का जो दांत है वो हिल रहा था? ये वाला हिल रहा था दांत, इतना हिल रहा था मैं तो सोची कि लगता है मैं अभी निकल जाएगा दांत, कितना ख़राब दिखेगा। आगे का ही दांत मेरा हिल रहा है अभी से, बहुत बुरा लग रहा था और सूज गया था मेरा, ये सूज गया था थोड़ा थोड़ा कि मैं इतना दर्द से सूज गया था। फिर मैंने सिस्टर को समस्या बताई, सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, आशीष दिया और उस दिन से मेरा दर्द तो यहीं पर ख़त्म हो गया था। लेकिन मैं जब घर पे गई सब खा के मैं चेक कर रही थी कि मतलब हिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अटक रहा था, खा रही तो मैं डर लग रहा था कि निकल ना जाए साथ में, तो मैं खा के सब चेक कर रही थी। फिर आइसक्रीम भी मंगा के खाई, ठंडा भी पी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हिलना भी बंद हो गया, दर्द तो यहीं ख़त्म हो गया। दर्द यहीं पे खत्म हो गया और हिलना भी पूरी तरह से बंद हो गया? हाँ, पूरी तरह से बंद हो गया। अभी हिलता बिल्कुल भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तब से ठीक है फरवरी महीने से। प्रभु यीशु ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। हाँ। और बेटियों की क्या गवाही है? मेरी बेटियों की गवाही है कि मुझे बसई से भयंदर शिफ्ट होना था, तो मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन चाहिए था। तो वहाँ पर लेके गए और बच्चे लोग को जब इंटरव्यू हो गया तो उसमें वहाँ की टीचर ने बोला, मैडम ने बोला कि तुम्हारे बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, इनको कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि इनको जो पेपर हमने दिया लिखने के लिए उसमें से इसको 40 में से 2 मार्क्स दे रही हूँ, इतना कम है, बहुत कमज़ोर है, वो बात भी नहीं कर रही है और एकदम शांत से जो लिखा भी वो सब रॉन्ग है, और इसको 50 में से मैं 6 मार्क्स दे रही हूँ। पढ़ाई मतलब उस समय उन्होंने पेपर में कुछ भी इंटरव्यू में लिखा ही नहीं? क्योंकि हमें अलग बैठाया था, इनको अलग रूम में लेके गए और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम से ऐसा लग रहा था कभी स्कूल गए ही नहीं। मैडम भी देख के बोलती है कि इनको कुछ आ ही नहीं रहा, आपको बहुत मेहनत लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा चलता नहीं, आपके बच्चे और आप बोल रहे हो कि 5th क्लास में है और वो 1st में, ऐसा कैसा चलेगा। तो मैं बोली कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो घर पे चले आए हम लोग। उस दिन बोली नहीं हो सकता, तो हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद प्रार्थना करने लगी, इनको भी बोला तुम भी करो, वचन बोले। और प्रभु के पास मैंने बोला कि प्रभु इतना समय से तू ही संभाल रहा है, अभी पहली बार हम स्कूल चेंज कर रहे हैं और तू ही संभाल प्रभु। वहाँ पर जो प्रार्थना रोज हो रही थी, ऐसा लग रहा था प्रभु कुछ तो करेगा। और जो रिजल्ट आ गया मंडे के दिन, ले जाके टीचर को दिखाया, टीचर ने कुछ बोला ही नहीं, तुरंत एडमिशन ले लिया, क्योंकि ये 1st आई है और वो 2nd आई है।
ये आपकी छोटी बेटी पहले फर्स्ट आ गई और ये सेकंड पास हो गई। हाँ, ये अपने क्लास में सेकंड आ गई, ये अपने क्लास में फर्स्ट। ये कितवीं में है? ये पहली में थी। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।